अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब ख़बरें देख रहे हैं कि ईरान की जंग जो है वो अब हकीकी मायने में अब आगाज़ करने लगी है। हम आपको 2.5-3 साल से अहले गज़ा के जेनोसाइड को रिपोर्ट कर रहे हैं। फ़लस्तीनियन जो फ्रंट में पूरी एक जंग लड़ी जा रही है, जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बिल्टअप किया था उसको कैसे आहिस्ता आहिस्ता लपेट में लिया जा रहा है लड़ाई के। और जो गल्फ़ का जवाबी नेक्सस है, जो इसराइल अमेरिकन नेक्सस है, उसकी हार्डनिंग, उसका पक्का होना अपने मौक़िफ़ पे वो आप विटनेस कर रहे हैं। एब्राहम अकॉर्ड्स, उससे पहले अरब स्प्रिंग और उसके मुकाबले में जो फ़िक्र आई थी अरब रियासतों के अंदर, ख़ास तौर पे ख़लीज की पट्टी में, उस इंटेलिजेंस अपरेटस का, चाहे वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो, चाहे वो वेस्ट एशिया में हो, चाहे वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स शाम के अंदर हों, नॉर्थ अफ्रीका, कहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हैं, मिलिट्री मलिशियाज़ को सपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें अब रंग ला रही हैं। यानी एक तरफ वो और उनके दोस्त हवारी, और एक तरफ ईरान और उसके हवारी और दोस्त सारे इकट्ठे होकर अब आमने सामने आ गए हैं। हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को 1999 की उनकी स्टेटमेंट्स कोट की जा रही हैं कि 99 में ट्रंप ने कहा था कि कशम आइलैंड को हम होल्ड करना चाहते हैं और हम बदला लेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे अगर एक भी अमरीकी मारा गया और ये सब। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में 2011 या 12 या 13 या 14 में पहली बार एंटर करते हैं। पिट पिट के आपको बता रहे थे इस प्रोग्राम में कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइडियल कंडीशन में नहीं है, ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। डिप्लोमेटिकली आइडियल कंडीशन के लिए वो तैयारी ही नहीं थी, वो पिछला होमवर्क ही नहीं किया हुआ था कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, कम से कम 2 साल पहले, जब फुली वेल इस्टेब्लिश हो गया कि फ़लस्तीन में एक जेनोसाइड हो रहा है और इसराइल एक अग्रेसर स्टेट है जो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक नरम गोशा रखता है, प्राइमरली हिंदुस्तान, तो तब भी स्टैंड ले लेता था पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले की जो ग्राउंड वर्क थी 10-15 साल की, वो नहीं थी, तो पाकिस्तान कुछ भी ना कर पाया 2.5-3 सालों में। और इसलिए पाकिस्तान को एक जुज़वी सानवी बड़ा माड़ा सा किरदार अदा करना पड़ा कि हम नेगोशिएट करवा रहे हैं, हम आर्बिट्रेटर हैं, हम आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं ईरान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। कई लोगों ने मजहबी तनकीद की कि भाई सुलह करवाई जाती है मुस्लिम ग्रोहों के दरमियान, तो पाकिस्तान एक काफिर रियासत और एक मुस्लिम रियासत के दरमियान क्यों सुलह करवा रहा है। ठीक है, तनकीद है, मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली वैलिड नहीं है, बट तनकीद बजाय तनकीद देखा जाए तो ये भी एक पॉइंट लोगों के हाँ बनाया गया। इसके बाद बढ़ के पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और इकनॉमिक या पॉलिटिकल आउटकम्स के अंदर कोई ऐसा इतना बड़ा ताज तमगा नज़र नहीं आता। अमेरिका की चाहे चापलूसी हो, चाहे गाज़ा पीस बोर्ड के मामले में जैरेड विटकॉफ के और जैरेड कुशनर के और स्टीव विटकॉफ के मुफ्त के सैर सपाटे हों, तोहफे तहाइफ हों लाखों करोड़ों रुपए के जिनको दिए जाते हैं, जब ये मुलाकातें होती हैं ये खाली हाथ नहीं होती, तरह तरह के आम और पेटियाँ और तोहफे और ये रग्स आए हैं, ये सब बुलाई जाती हैं। तो उनको जितने मर्ज़ी गोल्फ मैच खिलवा दें, जितने मर्ज़ी डोनाल्ड ट्रंप को आप नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दें, आपको डे वन से बता रहे हैं आपको एक ठगा पंजा नहीं मिलना। स्ट्रेटिजिक बैलेंस के अंदर पाकिस्तान इज़ नॉट एज सूटेबल एन एलाई टू अमेरिकन एज इंडिया। ऑब्वियसली आप इम्पोर्टेंट हैं और वक्तन फ़वक्तन आप अपनी जोग्राफिया अहमियत का वज़न उनके ऊपर आप यहाँ कर देते हैं, वाजे कर देते हैं, उन पर वज़न डाल देते हैं कि भाई भाई देखो हमारा भी ख्याल रखना, बट टू नो अवेल। कोई डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 2.5-3 साल में हमारी लिप सर्विस के लिए, जहाँ प्रैक्टिकली हमने लिप सर्विस दी है इसराइल को, उसको लेजिटिमाइज़ करने की अटैम्प्ट की है, बराबर का फ़रीक बना के उसको फ़लस्तीनी कौम के, फ़लस्तीनी मुल्क के कॉज के सामने 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मौक़िफ़ पे आके, और ऑब्वियसली अपने ये अरब हम एलाइज़ की ईमा पे कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है नहीं इसके अंदर। ऐसे थोड़ी है कि कायदे आज़म को हमें लिख के बता गए कोई मैनुअल डीकोलोनाइजेशन का, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट का या इसराइल की तनकीद का। नहीं नहीं, कायदे आज़म कौन है जब हमारे पास अनवारुल हक काकड़ है, वक्त के सलाउद्दीन, मैंने खुद कई बार उनको कहा है जब वो टेम्परेरी हमारे वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे। बहरहाल इमरान खान हो, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, कोई भी आए जाए, दे कैजुअली मेंशन द 2 स्टेट सोल्यूशन, जो हमने अब मौलवी हजरात भी उसको सपोर्ट कर देते हैं और ये सब मजहबी दाई भी आ जाते हैं, कहते हैं जहाँ देखो चलो रियासती हल होना चाहिए। ये भी ठीक है, मैं इसको भी मानने को तैयार होता हूँ मिसाल तौर पर आर्ग्यूमेंट से एक के लिए, बट कोई एक्चुअल टेंजिबल एफर्ट नहीं किया गया। हमने एक absurd सी ये एक नेगोशिएशन की वो किरदार को अदा किया और उसमें से हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। MOU प्रैक्टिकली डेड है ईरान के लिए, ईरान की मैनेजमेंट के लिए, ईरान की लीडरशिप के लिए। कई ऐसे सहाफ़ियों के ज़रिए जो कॉन्टैक्ट है IRGC के साथ, IRGC की टॉप मैनेजमेंट ने अपने शूरा के ज़रिए कह दिया है कि अगली चीज़ जो हमारा हदफ है वो MOU नहीं है, वो NPTP है। ये एक अनऑफिशियल ख़बर है, अनकन्फर्म्ड है, बट ये स्टेटमेंट फ्लोट कर रही है, गर्दिश कर रही है हवा में।
एनपीटीपी से, हॉर्मुज से बड़ा क्या न्यूक्लियर बम रह गया ईरान के पास, जो कि उन्होंने चला दिया हुआ है। जो कि अब तारीखी जुग्राफियाई हकीकी बात है कि अमेरिका अब कभी हॉर्मुज के ऊपर काबिज नहीं हो सकता। अमेरिका तमाम ईरान को हलाक कर दे, इतनी लंबी पट्टी को सिवाय द इल्यूजन ऑफ पावर के ज़रिए आप नहीं मैनेज कर सकते। वो इल्यूजन ब्रेक हो गया है। अमेरिका को इतनी अनफॉरगिवेबल, अनफॉरगेटेबल किस्म की वायलेंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी एट सच अ लार्ज स्केल कि अमेरिका ना उसकी सलाहियत रखता है, ना औकात रखता है, और दुनिया हाथ पे हाथ धर के लोलो पोपो नहीं करती रहेगी। फ़र्क है, ये फ़र्क है। ईरान ने एक 40-45 साल का, एक 47 साल का विजन क्रिएट करके वो आया है। वो विजन उसने ग्लोबली एक्सपोर्ट किया है। वो करोड़ों अरबों लोगों की जानों में जाके वो धड़कता है। अब वो विजन, वो एंटी कॉलोनियल के बहाने से हो सकता है, वो किसी मजहबी जुनून के एतबार से हो सकता है, वो किसी फ़िक्री उसके हो सकता है। अब ये नहीं है कि गोली मारी पहाड़ पे चढ़ के अमेरिका करके मैं फ्लैटन कर दूं ईरान को। जंग में आना पड़ेगा, और जंग की वो फाइनल स्टेज जब तमाम फरीकों के मामलात पक्के होते हैं, वो क्या है? जब आप ग्राउंड इन्वेजन करते हैं। ग्राउंड इन्वेजन के अंदर कौन सी फोर्सेस इस्तेमाल हो सकती हैं? आज़री, सऊदी, किसी गल्फ रीजन की कोई मलेशिया फोर्सेस, उसके गार्ब में अमेरिकन फोर्सेस का दाखिल होना। इसराइली तो अपने आप को इतना ओवर एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं, इनमें से कौन इस इतने पानी में है कि वो जाके ग्राउंड वार जाके लड़ सके? यमन के ख़िलाफ़ चंद ग्राउंड फोर्सेस जब हलाक होती थी, सऊदी अरेबिया की या यूएई की, तो हाथ पाँव फूल जाते थे उनके। वो मलेशियाज़ और मर्सनरीज़ को अंदर ले आते थे। कौन सा ऐसा बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है मर्सनरीज़ का इस वक्त दुनिया में कि वहाँ से आप उठा के ले आके उनको आप कहें ईरान के ख़िलाफ़ लड़ने बैठ जाओ? कौन है जो अपने इंटरेस्ट को वो पसे पुश डाल के ये ईरान की फूल्स वॉर के अंदर दाखिल हो जाएगा? नहीं, यू विल नॉट फाइंड अ फूलिश एरेंड बॉय। आपको इवन पाकिस्तान नहीं मिलेगा जो कहेगा कि सर हम हाजिर हैं। कोई एरेंड बॉय नहीं मिलने वाला आपको। वो तप्पड़ नहीं रखते गल्फ ममालिक अपनी लड़ाई को खुद लड़ने के लिए। तो येट अगेन अमेरिका बहादुर को इसमें अल्लाह माफ़ करे। आज जुमेरात, आज उसने खिताब करना ना, बाय द टाइम आप ये देख रहे होंगे खिताब हो चुका होगा या हो जाएगा। यानी आप ये देखेंगे प्रोग्राम तो कल सुबह 6 बजेंगे तो खिताब आएगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का, राइट? पता लग जाएगा इफ़ दे डूइंग ग्राउंड इन्वेजन, इफ़ इज़ गिविंग अप ऑन द वॉर। द पॉइंट मैंने आपको वाज़े बता दिया था। अमेरिका एंटर्स द वॉर फुली, एस्केलेशन ट्रैप की पीक पर चले जाएंगे आप। तो फिर वो 2-3 साल का पेंडोरस बॉक्स खुल गया। अमेरिका एग्ज़िट कर जाता है, इसराइल और गल्फ नहीं एग्ज़िट कर सकते लड़ाई को। वो नहीं कबूल करने को तैयार ईरान की हेजेमनी को रीजनल। तो लड़ाई फिर भी एक और शक्ल में चलती रहती है। लड़ाई होगी, लड़ाई बहुत बड़े पैमाने की हो सकती है या छोटी अट्रिशन की लड़ाई हो सकती है बिटवीन द गल्फ, और गल्फ की ही रीजन के अंदर ये इसको तय पाने की कोशिश की जाएगी। मेरी इतना थका हुआ चेहरा क्यों होता है, मैं इतना अनॉयड क्यों होता हूँ इस बात को बार बार दोहरा के? इट सीम्स टू बी द केस कि पाकिस्तान में कोई एक सहाफ़ी, कोई एक दानिश्वर, इल्ला माशाल्लाह गिनती के हैं, बहुत काबिल लोग हैं, उसके अलावा तमाम के तमाम लगता है कि कोई सरकारी सहीफ़ा है उनके पास, या कोई जैसे कोई वो उनको स्पासनामा लिख के दिया जाता है कि जाओ ये पढ़ के कतबा पढ़ के सुना दो। मतलब वो ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो चिकन चाउमीन जो सर्व हो गया, या वो जो हमने फालसे का शरबत क्या पिला दिया लोगों को वहाँ पे, या आलू बुखारे का शरबत क्या पिला दिया हमने वहाँ पे लोगों को, तो बस अब देखना उल्टी कलबाजियाँ खाते हुए आएंगे। या तो आपकी स्टेट ऑन सम लेवल की डिलूजन बिलीव करती है, बिकॉज वो बात तो मेरे जहन से निकल गई है कि ये सहाफ़ी हैं ये लोग। मैं तब ओपनली कहता हूँ कि वो सरकारी स्टेनोग्राफर हैं, उनके कॉपी राइट्स हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, उनके टाइपिस्ट नहीं होते थे ज़माने में, दफ्तरों में टाइपिस्ट होते थे, वो टाइपिंग कर रहा होता, स्टेनोग्राफी कर रहा होता था। वो प्रिंटर ले आई हो यार पुत्र, इंक मुक गई है, वो ये वाले काम करता था। तो वो तो है कॉपीस्ट या स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट। लेकिन अगर स्टेट इसको सीरियसली बिलीव कर रही है तो ये बहुत खौफनाक बात थी कि हमारी रियासत का ग्रैंड प्लान ये था कि देखो हम सुलह करवा देंगे तो हमें ईरान पैट ऑन द बैक दे देगा और गल्फ ममालिक वगैरह पैट ऑन द बैक दे देंगे। ऑब्वियसली आई डोंट बिलीव दिस। हमारी स्टेट एक्चुअली बिलीव नहीं करती थी। ये एक शॉर्ट टर्म उन्होंने दाना फेंका एक डेस्परेशन में अपनी, बिकॉज ऑब्वियसली द मोस्ट टेरिफाइंग सिनेरियो वुड बी कि ईरान के बॉर्डर पे, यानी हमारे बॉर्डर पे जंग आके हमारे सिर पे बैठ जाए, ये भी मान लेते हैं। ये सौदा क्यों बेच रहे थे अवाम को फिर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमानुल्लाह तारिक है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछले एक दिहाई में जो अरब की खलीजी पट्टी है उसके अंदर जो छोटी फैमिली बिजनेसेस या एमिरेट्स इनको कहते हैं, उनका जो किरदार रहा है पिछली एक दिहाई में सियासी, और फिर उसका बिगाड़ जो 2011 में शुरू होता है अरब स्प्रिंग के साथ,
और अख्तिताम पजीर होता है आखिरकार एंड्योरिंग फ्रीडम के ऊपर। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए और ईरान की लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपको इस तरह की और फिल्में पसंद हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप मुनासिब समझें तो हमारी ऑनलाइन मेंबरशिप जो है इयॉन मैट्रिक्स की वो परचेज़ कर लें। उसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, लाइव सेशंस होते हैं और इस पर्टिकुलर फिल्म और आने वाली हर हफ्ते की फ़िल्म के जो ब्लूपर्स होते हैं, आउटटेक्स होते हैं, जो कुछ फ़नी चीज़ें हो जाती हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो आई होप आप हमें जिस तरह से भी अपने सपोर्ट के साथ आप हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए और मज़ीद बना सकें। इफ़ द स्टेट डजंट बिलीव दिस एंड आई नो दे डोंट बिलीव दिस, आवाम को ये सौदा क्यों बेच रहे थे? किसको बेच रहे थे ये सौदा? कौन वो व्यूज़, आप व्यूअरशिप देख लें, कौन ये प्रोग्राम देख रहा है, कौन ट्वीट पढ़ रहा है इन लोगों के? कुल मिला के मैं कहूँगा लाख से भी ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं होगी इन तमाम प्लेटफॉर्म्स, अफराद और स्टेनोग्राफर्स की। तो वो कौन है 1 लाख लोग? यानी खुद ही बना के खुद ही देख रहे थे आप सब? व्हाट वाज इट फॉर? कौन सी इंटरनेशनल ऑडियंस आके पाकिस्तानी मीडिया को कोट कर रही है जो इंग्लिश के अपने उर्दू के जो बना लिए 2-3 प्लेटफॉर्म्स? सो नहीं हो रहा। सो हु वाज इट फॉर? मेरे पर्सनल ओपिनियन में इट वाज अ फूल्स एरेंट। उसकी मीडिया पीआर की बात कर रहा हूँ। एंड इट वाज नॉट एज डम एज द एक्चुअल डिप्लोमेसी जो हम कर रहे थे, बट इट वाज प्रीटी डम। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। 2014 या 15 की बात है, 2016 में तुर्की के अंदर एक कू की अटैम्प्ट हुई और उसमें भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक फ़िल्म बना के देंगे आपको। और कल उसको 10 साल हुए हैं, लिटरली 14 जुलाई को 10 साल हुए हैं, 15 जुलाई को। तो कामरान खान साहब जो नुक्ता ऐप पे मशहूर होते हैं और एक दो और चैनलों पे आते थे, उन्होंने ट्वीट कर दिया, टर्किश न्यूज़ हैज़ कंफर्म्ड अर्दोगान इज फिनिश्ड, कू हैज़ हैपेंड। किसी ने पूछा उनसे कि सर कोई पीका, कोई झूठा मुकदमा, कोई कुछ, कि सर आपने डिप्लोमेटिक इंसिडेंट कॉज कर दिया सर। एक सिटिंग मुल्क का सदर और हमारा टॉप 10 न्यूज़ एंकर, हालांकि कहते हुए मुझे हंसी आ रही, टॉप 10 न्यूज़ एंकर, वो यहाँ से बैठ के ये नोट की जाती हैं भाई, कोई कुछ भी नहीं। प्रीमियर ऐप के ऊपर वो आए और वो कभी स्टॉक्स की बात करते हैं, कभी कमोडिटीज़ की, कभी क्या बात करते हैं, वो मज़े करें। किसी ने सवाल नहीं पूछा कामरान खान साहब से। सो ये लेवल ऑफ सीरियसनेस है हमारी कौम की। मैं इसकी एक ही मिसाल देना चाहता हूँ आपको। पंजाब में एक लिटनी ऑफ कवानीन आ रहे हैं, मैं उनकी तफसील में भी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने बड़े फ़ख्र से OIC को, जो वो सत्तावन इस्लामी ममालिक है सो कॉल्ड, जिनको रिप्रेजेंट करती है, वो उसी कॉन्फ्रेंस कॉल किया और उसका मौजूद बहस क्या था? विमेन। और उसमें विमेन जो सेलिब्रेट हो रही हैं वो कौन है? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, नॉट पाकिस्तान हिस्ट्री, इन ह्यूमन हिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर्स, डेफिनेटली द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। माजरत के साथ असैसिनेट हुई थी, बहुत दुख होता है, बट द ट्रूथ इज़ द ट्रूथ। हम सेलिब्रेट किसको कर रहे हैं? मरीम नवाज साहिबा को, जिनका पोलिटिकल करियर अभी शुरू हुआ है, जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, मैं क्या एक्चुअल मतलब जहाँ वोट लेने वाला इलेक्शन हो। और हम एक सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं कि देखो मगरबी मुल्क से भी बढ़ के हम मगरबी हो, शाह से बढ़ के देखो हम शाह के बंदे हैं। ये देखो विमेंस राइट का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। हम औरतों को हकूक़ दिलवाएंगे, सैनिटरी पैड दिलवाएंगे उनको, हम उनकी जॉब। अभी आपने एक औरतों का द वॉर ऑन विमेंस बॉडीज़, आपने अगर लेफ्ट की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, ए जेनोसाइड ऑफ विमेन, सेक्सुअल एंड फिजिकल क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, ये 3.5 साल में जो पिछले 78 साल से हो रहा है और 3.5 साल में आपने वो बराह रास्त विटनेस किया है, ये क्या था? OIC का मुद्दा सुबह शाम क्या होना चाहिए? और OIC ने हासिल वसूल क्या किया 3.5 सालों में जेनोसाइड इन गाज़ा के बारे में या पैलेस्टीनियन स्टेट सोल्यूशन के बारे में? वी आर नॉट अ सीरियस पीपल। हम किसी कॉज को सीरियसली नहीं परसू करते। लिप सर्विस यहाँ थोड़ी सी मेरे से, बल्कि कई कुछ साफ़ी दोस्त, कुछ तरह के लोग, अफसर वगैरह पूछ रहे यार ईरान को मसला क्या है? यू नो पीपल आस्क्ड मी दिस, ईरान को मसला क्या है? हमने कहा, आर यू सीरियस? आर यू फॉर रियल? 40+ साल सैंक्शंस, भूख नंग, खुद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करना, पढ़ाई डेवलप करना, किस किस्म की उल्ट। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, ईरान में बहुत ख़राबी हैं, बट यू कैन अप्रिशिएट वाई देर लाइक दिस। यस, नो, कि वो इतने इंसुलर क्यों हैं? What does feminism mean to Iranis? It means CIA, infiltration, protest होगा, निज़ाम तलपट।
दे नो व्हाट इट मीन्स। टेलीविज़न क्या है उनके लिए मायने रखता है, प्रोग्रामिंग आ रही है, हमारी ब्रेन वॉशिंग के लिए आ रही है। फिर पैरानोया बिल्कुल समझ आना चाहिए आपको। उन्होंने अपनी, वो अमेरिकन फिल्म बनाते हैं गंदी, उन्होंने कहा हम नहीं देखते, उन्होंने अपनी फिल्म बना दी। उन्होंने कहा साइंटिस्ट बनाने, अगर हमें अपने साइंटिस्ट बनाते हैं, नोबेल लॉरिएट बार बार नॉमिनेट होके आ रहे हैं, उनकी फिल्में बार बार कैंस में जा रही हैं, बार बार हॉलीवुड की मूवी से टकरा रही हैं। उन्होंने कहा हिजाब में बनानी, उन्होंने कहा हिजाब में फिल्म बनाएंगे हम। इराक ईरान वॉर में स्कड मिसाइल था सदाम के पास, ईरानियों के पास नहीं था, उन्होंने कहा अपनी हम मिसाइल प्रोग्राम बनाएंगे, बना लिया आज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। दुनिया में मारे फिर रहे सबके, बंद कर दो प्लीज़, बंद कर दो, बड़े ख़तरनाक है तुम्हारे। मामा मेरे से यहाँ पूछा, हमारे प्रोग्राम में देख रहे होता हूँ, कर जी ईरान ना जी खराबी कर रहा है, ईरान ना बेसिकली इट वांट्स टू मच फॉर इट सेल्फ एंड यू वांट टू लिटिल फॉर योर सेल्फ। यार फतह होती है या मौत होती है, तख्त या तख्ता, देयर इज़ नो अदर स्टेज ब्रदर। ईरान इज़ गोइंग फॉर द बिग, बड़े देखें तारीख़ बनी आदम में कोई एडवांटेज अगर सीख कर रहा हो और उसको हासिल हो जाए तो किसी मुल्क, किसी नेशन स्टेट ने उसको कभी छोड़ा नहीं है। ईरान मैक्सिमम एडवांटेज पा सकता है गल्फ़ के अंदर, इट इज़ लबे बाम है, उसको नज़र आ रहा है। वाई शुड इट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर व्हाट गुड मैनर्स। वो जी वो रोग हो गया है, उसको चाहिए कि वो अरब रियासतों को अपने साथ मिला ले। हाँ ये बात दुरुस्त है कि ईरान की गलती आज से 40 साल पहले हो गई थी। वो क्या गलती है कि ईरान ने अपने नज़रियात, शिया मजहबी फ़िक्र, अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। वो पैरानोया अरब और बाकी मुसलमान रियासतों में, मिस्र हो, पाकिस्तान हो, तुर्की, उनका जा नहीं रहा। दे डोंट ट्रस्ट ईरान, दिस इज़ अ फेलियर ऑफ ईरान विदाउट अ डाउट। ईरान की प्रॉक्सी एक्सपेंशनिज्म हैज़ बिकम एज मच ऑफ एन एलाय, उसका थ्रेट भी वही है। जितना ईरान को फ़ायदा दिया उसने उतना नुकसान भी दिया कि ईरान इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी अमंग्स मुस्लिम नेशंस। उसका इराक़ में किरदार, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में मशकूक है उसके किरदार। बट जो मॉरल आउटरेज है ईरान के ख़िलाफ़, थोड़ा अपने आप को भी ज़रा अपने दामन में भी झांक के देखें कि हमने क्या कुछ किया होता है बाकी ममालिक में भी। ऐसे ही सोचने की बात, फूड फॉर थॉट है। और इन द हेयर एंड नाउ ईरान की हेजेमनी आपको ख़ित्ते में कबूल है या इसराइल और अमेरिका की? मैं एक मॉरल सवाल पूछ रहा हूँ बस। आपने क्योंकि मॉरल सवाल उठाया ना कि वो अरब रियासतों को क्यों बुली कर रहे हैं, अरब रियासतें तो लोलो वो कर रहे थे ना 40-50 साल से, वो तो कुछ भी नहीं। जो हमारी जज़ीरा नुमा सरज़मीन है उसके ऊपर अमेरिका की फ़ौज को जिन्होंने ला के बिठाया हुआ है। सवाल है, अब मॉरल आपने सवाल पूछा, हमारी ऑडियंस ने, लोगों ने सवाल पूछा कि ये क्या हो गया। मैं देखता हूँ लोग उसमें वो कमेंट कर रहे थे, मुझे पता है वो सरकारी होते हैं या किसी पार्टी के होते हैं, वो कि ये ईरान के डैश 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 वो करते रहते हैं, CDA मॉन्यूमेंट। भाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा तनकीद किसी चैनल पे, डिजिटल चैनल पे ईरान की हमारे से ज़्यादा नहीं हुई होगी तो कोई किसी मतलब किसी भाभी का चैनल होगा, मजहबी लेवल। मजहबी नहीं करते हम, ज़ाहिर बात हमारा डोमेन नहीं है, बट पोलिटिकल तनकीद हम बहुत शानदार। लेकिन आपसे मॉरल सवाल पूछता हूँ, गल्फ़ में डोमिनेशन अगर आ जाए, स्टेटस को अमेरिका इसराइल या उससे भी बढ़ के स्टेटस को प्लस अमेरिका इसराइल डबल ताकत के साथ, वायलेंस के साथ आए, या ईरान, इट्स ए सिंपल कैलकुलस, इट्स ए सिंपल कैलकुलस। तो मैंने मौलाना साहब है खालिद अब्बासी साहब में बहुत, उनकी कुछ बयानात का बहुत मदा हूँ, बहुत फ़ैन हूँ, शागिर्द हूँ, डॉक्टर साहब के शागिर्द हैं। मैं उनको प्रोग्राम में भी आते होते हैं जब वो वक्त निकाल सकते हैं, लाहौर आते हैं। उन्होंने एक बात की कि बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि उन्होंने कहा कि अगर अभी इस वक्त मुसलमान मुल्क अपने गिरबानों में झांक के ये बहस शुरू कर दें कि मैं बुरा या तू बुरा, तो सब साबित होगा कि सब बुरे। तो लिहाजा अभी इस लम्हे में क्या नीड ऑफ द आवर ये है कि हम एहतसाब शुरू कर दें अपना, या हम बड़े प्रॉब्लम को रिकगनाइज़ करें। क्या गल्फ़ रियासतें बाज आ गई हैं? क्या उन्होंने बड़े मसले को भांप लिया है? या भांप के भी वो, क्या उनमें वो तप्पड़ या करेज है कि वो उसको फेस करें, कन्फ्रंट करें, यानी इसराइल, यानी अमेरिकन प्रेजेंस इन द गल्फ़? तो ये दिस इज़ द पॉइंट। बहरहाल उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर अनकरीब आपके पास आएंगे। आज जुमेरात का दिन है, तो कल जुमे के दिन आपको शाम को एक स्पेशल फ़िल्म मिलेगी इसी गल्फ़ के किरदार के ऊपर। ज़रूर देखिएगा, हम अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है। अगर वो फ़िल्म कामयाब होगी तो हफ्तावार आपके पास फ़िल्म लेके आया करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।